एपिसोड स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है क्योंकि जो शो के जितने भी दोस्त होते हैं सारे के सारे अब वो यहाँ से जा चुके होते हैं अपने अपने रास्ते। तो जो शो होता है वो भी अब वापस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने चले जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते करते जो हमारे शो होता है वो कहता है ओ तो ये है 4th लेवल इस फिजिकल रेमल का। और उसके बाद जो हमारा शो होता है वो अपनी जगह पे पहुंच जाता है और वहाँ पे मनीमन कहता है वैसे मैं उड़ तो नहीं सकता पर ये फिर भी ठीक था चलने से तो, और मैं तो बस अपनी पावर्स के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूँ वो है ये बिल्कुल ही ऑसम है। उसका जो हमारा शो होता है वो पहुंच जाता है एसेशन गेट माउंटेन एंट्रेंस पे और हमारा शो कहता है एक कल्टीवेटर बनना सच में बहुत ही बढ़िया बात है, मैं यहाँ पे आसानी से पहुंच गया। और इतने में कि जो हमारे शो होता है वो बस जा ही रहा होता है मजे में अपने खिलखिलाते हुए, लेकिन तभी पीछे से उसे कोई देखता है और तभी वो जो पीछे से वो जो बंदा होता है वो कहता है हे, लेकिन जो हमारे शो होता है ये बिल्कुल नहीं सुनता है एंड वो फिर कहता है और अब मैं जंप करूंगा सीधे एसेशन गेट पे। और वो बस अपनी पावर का इस्तेमाल करते करते बस ऊपर जाने ही वाला होता है, मतलब एक छलांग लगाने ही वाला होता है और बस आधी छलांग बस लगा ही ली होती है हमारे शू ने, लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि हमारे शू का पैर पकड़ लेता है जिसकी वजह से हमारा जो शू होता है वो कूद नहीं पाता है। और क्योंकि जो हमारा शू होता है वो बहुत ही तेजी से अपनी जान लगा के कूद रहा होता है तो एकदम से रोकने से वो एकदम नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद वो देखता है कि उसके नीचे कोई बंदा है। उसके बाद वो उस बंदे को कहता है आखिर तुम हो क्या, एक डीमन? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉन्च में दखल अंदाजी करते हुए? मैं हूँ 18 डाइटी। और वो जो बंदा होता है वो कहता है अरे डाइटी मैं वही हूँ वो ओल्ड गेव। और जो हमारा शो होता है उसे ऐसा कोई भी बंदे का नाम याद नहीं होता है जो कहता है ओल्ड गेव। उसे तभी एक बंदे के बारे में याद आता है कि गेव मतलब कहीं तुम वो तो नहीं हो, और अगर ऐसा ही है तो ये लो मेरे सडन थंडर क्रैप का थोड़ा मजा ले लो। और वो जो बंदा होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं हूँ गो एन सिंह। उसका जो हमारा शो होता है वो मन कहता है गो एन सिंह, ये तो थोड़ा सुना सुना नाम लगता है मेरी पुरानी मेमोरी के हिसाब से, मेरे को तो ये कोई फ्रेंड लगता है मेरे पुराने इस बॉडी के ओनर का, और बेशक ये कोई अच्छा बंदा तो होगा भी नहीं। और उसके बाद जो हमारा शो होता है उस बंदे से पूछता है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? और वो गेव कहता है असल में तुम्हारी मम्मी फट चुकी है। और इस चीज को सुनते ही जो हमारा शो होता है एकदम से एक चाटा झटके देता है उस बंदे को और उसके कहता है तेरी मम्मी फट गई होगी, तेरा पूरा खानदान फट गया होगा। और उसके बाद जो गेव होता है वो कहता है 18 डाइटी मैं आपको बिल्कुल सच सच बता रहा हूँ आपकी मम्मी की हालत बिल्कुल ही ऐसी हो रखी है, बिल्कुल फट जाने वाली। यहाँ तक कि कुछ प्रिंस है कुछ प्रिंसेस है वो अभी भी बेड पे लेटी हुई हैं, ये सच में काफी बड़ी समस्या है। और उसके बाद जो हमारा शो होता है वो कहता है मेरी मम्मी की ऐसी हालत है। और वो जो बंदा होता है गेव वो कहता है हाँ बिल्कुल, हाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके जो ड्राइवन प्रिंसेस और प्रिंस थे वो बिल्कुल ही अच्छे लोग नहीं थे। हाँ वो कुछ लोग आए थे जो कि बिल्कुल आपके जैसे बन के आए थे और वो उस प्राइसलेस ट्रेजर को लेके चले गए एसोसिएशन गेट से। हाँ और वो जो चीज़ जो आप ले गए थे वहाँ से वो असल में बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, वो एक होली वुमेन की तरह थी जो कि एकदम से काफ़ी ज़्यादा तेज चमकने लग जाती है। हाँ और वो उसी के कारण फट गई क्योंकि वो लोग उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए जो कि आपके जैसे बन के आए थे और अब आप पे ही सारा का सारे जो इंजाम है ये डाल रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ डायनेसिटीज जो है वो नए नए हैं, लेकिन जो पुरानी किंगडम्स थे उनके पास ये हजारों सालों से रखे हुए हैं, मतलब बिल्कुल ही लगभग 10,000 साल से भी ज़्यादा साल पहले से। उसका जो शो होता है वो मन कहता है वैसे भी जो स्टेटस है पुराने एंशिएंट किंगडम के प्रिंस और प्रिंसेस का वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है जितना कि डाइटीज का है इस एसेशन गेट के। वो लोग बिल्कुल ही एक इक्वल है नोबल्स की तरह। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ओरिजिनल बॉडी का जो ओनर होता है उनका इस्तेमाल करके वो कुछ यूनिक कल्टीवेशन रिसोर्सेज जो कि एसोसिएशन गेट में है उनको लेने की या फिर यूं को चुराने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जो ओरिजिनल ओनर होते हैं बॉडी के वो कल्टीवेट करने में इतनी ज़्यादा नहीं रखते हैं, मतलब उन्हें कल्टीवेट करने से कितना कोई मतलब नहीं है, बल्कि उन लोगों की एक हॉबी होती है कि वो लोग जो फीमेल डीमंस होती है उन्हें अपने पेट के जैसा रखें। लेकिन फिर भी ये सारी की सारी वो जितनी भी चीज़ें करते हैं ये बस इस एसोसिएशन गेट के जो ट्रेजर है उसको पाने के लिए होती है ये सारी की सारी चीज़ें। और उन सालों में जो ओरिजिनल ओनर होते हैं बॉडी के उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो जितना भी ये ट्रेजर है वो निकाल लेते हैं ताकि उन लोगों को दे सके। और ये जो गो एशेंग है वो असल में हम दोनों के बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम करता है और ये जो बंदा होता है ये दोनों ही साइड से पैसा भी कमाता है। और तभी वो जो बंदा होता है गिव वो बताता है हमारे 18 डाइटी को 18 डाइटी तुम्हें यूलिंग के 7 प्रिंस ने ड्राइवन डायनेस्टी के साथ साथ कुछ ऑर्डर्स दिए हैं 3 और आइटम लाने के, वरना वो जो है वो उसे दिक्कतें झेलनी पड़ेगी और वो वापस ले लेगा वो ब्यूटीफुल फरी वाली चीज जो कि उसने तुम्हें बेची थी। और उसके बाद जो शो होता है वो कहता है हाँ ये सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। और तभी जो शो होता है वहां से जाने लग जाता है और जो गिव होता है वो कहता है डाइटी आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है इस प्रॉब्लम को सुलझाने का?
और तो तुम्हें तो पता ही होगा कि वो जो प्रिंस है, वो 7th प्रिंस, वो कितना ज़्यादा ही घमंडी है। अगर तुमने उसे कोई भी संतुष्ट करने वाला उसे जवाब नहीं दिया, फिर तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें हमेशा फंसाए रखेगा। और उसके बाद वो जो गेव होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आखिर वो क्या करे। अब उसके बाद वो फिर से 18 डाइटी को बोलता है, साथ ही साथ 18 डाइटी तुम्हें पता है तुम काफ़ी ज़्यादा अलग हो दूसरे डाइटीज से, वो तो कई सालों से कल्टीवेट हो रहे हैं। और अगर मान लो 7th प्रिंस आ गया तो आखिर तुम उससे कैसे लड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। और इतने में ही जो शू होता है उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो अपनी उस पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। हाँ, वही एक इकलौती पाम टेक्निक जो कि हमारे शू को आती है, उसके अलावा क्या ही आता है इसे। और बस उसी के दम पे वो जो है वो सबको ऐसे ही डरा रहा है, बस हमारा शू जो है। और उसके बाद शो ऑफ करने के बाद जो हमारा शू होता है वो कहता है उस गौ को, क्या मैं तुम्हें वही बंदा लगता हूँ, वही कोई बंदा जिसके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है और वो किसी से भी फाइट बैक नहीं कर सकता है, जिसके पास बस दूसरों के सामने सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है, क्या तुम्हें वो लगता है कि मैं वही हूँ। और उसके बाद वो जो गिव होता है वो कहता है, एक मिनट को डाइटी, आखिर तुम ये कल्टीवेट कब हुए? मैंने तो तुम्हें कभी कल्टीवेट होते हुए देखा ही नहीं था, और ना कि तुम हुए थे कभी कल्टीवेट, तो आखिर तुम मतलब इतने पावरफुल कैसे बन चुके हो? और तभी वो जो शो होता है वहाँ से जाने लग जाता है। जो गेव है वो उसके पीछे आते हुए कहता है, रुको मेरे डाइटी। और वो जो गेव होता है उससे काफी सारे सवाल पूछने लग जाता है, जैसे कि 18 डाइटी, क्योंकि तुमने मेरे को बस एक ही बार में मतलब इतनी दूर तक उड़ा दिया मेरे को, इसका मतलब तुम्हारी कल्टीवेशन पावर सच में काफी ज्यादा अलग लेवल पे होगी। और अभी तो बस कुछ ही दिन हुए थे जब हम आखिरी बार मिले थे, आखिर तुम्हें मिली कब थी ये पावर? उसके बाद जो हमारा शो होता है वो उस गेव से बोलता है, क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ कि आखिर वो जो बटरफ्लाई फेरी टाइप जो चीज़ मेरे को 7th प्रिंस ने भेजी, आखिर वो है कहाँ पे? और वो जो गिव होता है वो कहता है, हाँ मैंने सुना था कि वो अभी डीमन डिप्यूलेशन डोमेन ऐसी कुछ जगह पे है, मेरे पास इतनी कोई डिटेल तो नहीं है, पर डाइटी क्या तुमने उसके साथ काफ़ी अच्छे पल बिताए थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। और उसके बाद जो हमारा शो होता है वो भी मनी मन कहता है, मैं इसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन क्या ही बताऊं, लेकिन वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो थी। उसके बाद जो गो है और साथ ही साथ हमारा शो, उनके बीच में काफ़ी सारी बातें होती है उसके रिलेटेड भी। हाँ, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जो कि जिसके बारे में अभी ये लोग बात कर रहे हैं। वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ये था वो था, तुम्हें उसे ट्रेन करना चाहता ताकि तुम मतलब वो ज़्यादा अच्छी से तुम्हारी बात मानती। वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी थी, पर अगर तुम उसे ट्रेन करते तो वो शायद तुम्हारी बात मानती। और जो शो होता है वो भी कहता है, अरे यार मेरे पे इतना टाइम ही कहाँ है कि मैं उस पर वेस्ट करूँ उसे ट्रेन करने में। और उसके बाद जो गिव होता है वो कहता है, अरे डाइटी मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ यार, तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, वो भी डिटेल में फुल। उसके बाद वो तभी एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे जो हमारा शो होता है वो उसे कहता है बातों बातों में ही, पहले एक काम करो तुम अंदर जाओ। और जो गिव होता है वो कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर रहे हो 18 डाइटी। और जैसे वो जो गिव होता है वो उस दरवाजे को बस खोल ही रहा होता है, धीरे धीरे करके बस पूरा खोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो गिव के ऊपर काफ़ी सारा पानी बरस जाता है एक ही बार में। और तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, नीचे झुको, और एकदम से गिव के मुंह पे एकदम टेबल फेंक के कोई मारता है। और तब जो हमारी गिव होती है उसकी हालत ही बिल्कुल ऐसी होती है जैसे उसकी तो जान ही निकल गई होगी इन सब चीज़ों में। तभी बाहर एक लड़की आती है जिसको देख के जो हमारा शो होता है वो डर जाता है, वो छुप जाता है। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है, तू बेशरम कहीं के। सो यहीं पे मुझे एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। सो हाँ भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही था। एंड मैं जानता हूँ आज की वीडियो जो है वो इतनी भी छोटी नहीं थी, हाँ मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। एंड मैंने इसके अंदर 3 चैप्टर्स को कवर कर दिया है, जो कि मेरे लिए काफ़ी बड़ी लॉस वाली बात है ऑफकोर्स, क्योंकि इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है एंड इससे मेरे को ही काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। बट कोई बात नहीं यार, अगर तुम लोगों को पसंद आ रहा है तो इतना भी काफ़ी है। एंड मैं जानता हूँ कि कल जो है वीडियो नहीं आई थी एंड आज भी 9 बज चुके हैं बनाते बनाते, बट आई एम रियली सॉरी। बट कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो को आज के आज ही डाल दूँ, जिससे मेरे को ज़्यादा व्यूज़ मिले ऑफकोर्स। एंड मैं कल एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो आप ही मतलब काफ़ी बिजी चल रहा हूँ मैं आजकल। एंड हाँ मैं जानता हूँ काफ़ी चीज़ें हैं, बट कोई बात नहीं यार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे करो, ताकि तुम्हें मेरी जितनी भी वीडियोस आए वो जल्दी जल्दी तुम लोग देख लो और क्या हो, मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो। एंड हाँ मेरे को ये बताना था कि हमारे 9,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस 10 ही बाकी है फ़िलहाल तो। एंड मुझे नहीं पता इस वीडियो को देखने के बाद मतलब अब कितने ही बचेंगे। एंड हाँ अब 9,000 हो चुके हैं, 10,000 फटाफट से करने हैं। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस डालते रहूँ ताकि तुम लोग सब्सक्राइब करते रहो एंड हमारे 10K भी जल्द से जल्दी हो जाए। हाँ मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि पहले ही 10K क्रॉस कर चुके हैं एंड मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी बात नहीं है, 10K तो काफ़ी छोटी सी बात है, बिकॉज हमें तो लैक्स तक जाना है। शायद बड़ी बात कर दी मैंने, खैर छोड़ो यार, बस आया दैट्स ऑफ टुडे। एंड मैं जानता हूँ आज की वीडियो देख के तुम लोगों को अगर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया तो तुम पक्का सब्सक्राइब करोगे।
हाँ, बस मेरे को इतना और कहना था। अब सीधा अब तुम लोग जाने वाले हो इंस्टाग्राम, तो मैं जानता हूँ कि तुम लोग वहीं जाओगे। सो ऑफ कोर्स तुम लोग वहाँ पे जा सकते हो एंड मेरे को फॉलो कर सकते हो। और फॉलो करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सीधे तुम्हें इंस्टाग्राम पे जाना है, सर्च पे जाना है, मेरा नाम सर्च कर देना है बीस्ट एक्सप्लेन। एंड इसके बाद एक एहन खोजी नाम की, मतलब एहन खोजी की एक पीएफ मिलेगी। हाँ, वही हूँ मैं। एंड जाके तुम लोगों को उसे फॉलो कर देना आईडी को। या दैट्स ऑफ इट टुडे। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।